You are watching Poonch Live. अब जागना होता है हमें, तब हम सो जाते हैं। जब सोना होता है तो सारी रात जागते रहते हैं। इसलिए ये सारी जो चीजें आप इसमें बताएंगे, उसका जो मकसद होना चाहिए, उसका जो फायदा होना चाहिए, आज हम यहां से लेके जाएं कि जो है इस किस्म का जो सिस्टम। एक दिन वो था कि जब बर्फ देखी थी पहाड़ी चोटियों पे। एक दिन ये है, समय की बर्फ जमती जा रही है मेरे सर पे नीलम। एक दिन आएगा ऐसा, बर्फ हो जाएगा ये जलता वजूद, मुंजमिद हो जाएंगे फहमो शऊर। बर्फ हो जाएगा ये जलता वजूद, मुंजमिद हो जाएंगे फहमो शऊर। वो आंख को ठंडक मिलेगी, दिल को धड़कन से फरागत, रूह को मुझसे निजात। आंख को ठंडक मिलेगी, दिल को धड़कन से फरागत, रूह को मुझसे निजात। कर्म की जंजीर से कट जाऊंगा मैं, कर्म की जंजीर से कट जाऊंगा मैं, वक्त के पंजू से झट आजाद हो जाऊंगा मैं। कर्म की जंजीर मेरे पांव से कट जाएगी, वक्त के पंजू से झट आजाद हो जाऊंगा मैं किसी गैबी कशिश से इन खलाओं में उड़ूंगा, सिफर से फिर लीन हो जाऊंगा मैं। और आवागौन के लंबे सफर से, और आवागौन के लंबे सफर से शमुना जी, लंबे सफर से अपने घर लौटूंगा मैं, अपने घर लौटूंगा। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा जी कि आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया है, ये सीनियर सिटीजन का, ये स्टेप जो है कुछ अर्सा पहले होना चाहिए था, बहुत लेट हो गया है। फिर भी मैं ये बात कहूंगा, आज से कबल मेरे ख्याल में यहाँ जहांगीर साहब होंगे या खजूरिया साहब या SSP साहब जो जानते हैं, 60 रुपए पेंशन हुआ करती थी उस वक्त। तो सोशल वेलफेयर में जो ओल्ड एज हुआ करते 60 रुपया, तो 60 रुपए के हजारों लोग मैंने डिस्ट्रिक्ट में वो उन्हें पेंशन दिलवाई। फिर 90 रुपया हुई, वो दौर भी हमने देखा। 1000 रुपए पर छोड़ी, आज कितना अर्सा हो गया, 1000 रुपए पर ही है। ये 3000 होनी चाहिए। पंजाब के अंदर 4000, पुंछ के अंदर 3000, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। एक सीनियर सिटीजन घर में कोई नहीं देता है, ऐसे पर्दे में माँ बाप रखते हैं। जहाँ भी गए रास्ता छोड़ आए, ये एजाज है हुस्न आवारगी का। जहाँ भी गए रास्ता छोड़ आए।
प्रेम प्रकाश लुथरा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर, एज 80+। तो आज का प्रोग्राम देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो इस डिपार्टमेंट ने, ख़ासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको भी एक पिक्चर में लाया, तस्वीर में लाया कि वाकया सीनियर जो लोग हैं उनको किस तरह से रखना चाहिए और उनकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम हैं वो होने चाहिए ताकि जो छोटी जनरेशन है उनको पता चले कि एक बुज़ुर्ग का घर में होने से क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो कैसे हम इकट्ठे रह सकते हैं, कैसे दूसरों की खिदमत कर सकते हैं और क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो इस मैं मुबारकबाद दूंगा डिपार्टमेंट को कि ये प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। प्रदीप खन्ना। ये आज मुल्क भर में सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जा रहा है, बुज़ुर्गों का दिन मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में सरहदी ज़िला पुंछ के डिग्री कॉलेज पुंछ के ऑडिटोरियम में भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने यहाँ ज़िला भर के सीनियर सिटीजन्स को, बुज़ुर्गों को यहाँ पर बुलाया है और आज उन्हें यहाँ पर उनकी इज़्ज़त अफजाई भी की जाएगी, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और उन्होंने अपने तजुर्बात जो है वो नई नस्ल के साथ यहाँ साझा किए हैं। और इस दिन को मनाने के अगराज़ व मकासद जो है, लक्ष्य वो ये है कि हम इन लोगों के तई अपनी हसासियत, अपनी संवेदनशीलता और अपनी सेंसिटिविटी जो है उसको प्रकट करें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी जो है नई नस्ल के लिए वो सर्फ की है, इस समाज को बनाया है, संवारा है और एक अहम किरदार अदा किया है। आज अगर ये लोग बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, घरों तक जो है वो सीमित या महदूद होकर के रह गए हैं, तो हमें इनकी खबरगिरी करनी है, इनका हाल चाल पूछना है और इनके दुख दर्द में जो है शामिल होना है। तो यहाँ आयुष का एक कैंप भी लगा है, इनको कुछ एक्सरसाइजेज़ बताई गई हैं। जब नींद नहीं अगर आती है तो दवाइयाँ मत खाइए, कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं उसको कीजिएगा। कोई और बीमारियाँ अगर आपको लाहक हो गई हैं तो वो यहाँ पर एक योग का डिमॉन्स्ट्रेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से वो भी उसका भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ये कार्यक्रम चल रहा है और कुछ संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया है अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो मुल्क भर की तरह पुंछ में भी आज सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। मेरा नाम आदिल शबीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ हूँ। देखिए, आज ज़िला पुंछ में हमने नेशनल सीनियर सिटीज़न डे सेलिब्रेट किया है आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलके। और नेशनल सीनियर सिटीज़न डे में हमने एक तो यहाँ के जितने भी सीनियर सिटीजन थे उनको इनवाइट किया, उनके लिए हमने योगा सेशन रखा हुआ था, मेडिकल काउंसलिंग करी उनकी, उनका हेल्थ चेकअप हुआ और साथ में हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया हुआ था अपनी लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री यहाँ पे शेयर की और इसी के रिलेटेड यहाँ पे हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। इस तरह के प्रोग्राम करवाने का मकसद ये है कि एक तो हमारा ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये असासा होते हैं, किसी सोसाइटी का एसेट होते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं नई जनरेशन के साथ कि उन्होंने अपने यंग एज में क्या क्या काम किए और उससे एक तो हम लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है, हमारी जो यंग जनरेशन है। और साथ साथ में हम क्या करते हैं कि इनको फैसिलिटेट भी करते हैं, फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग पुंछ में एक सीनियर सिटीज़न के लिए जो है ओल्ड एज होम भी एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं, डे केयर। बेसिकली दिन को ये सारे सीनियर सिटीजन वहाँ पे जाएंगे, बैठेंगे और एक डिस्कशंस वगैरह होगी और उनको एक शेल्टर भी प्रोवाइड होगा। देखिए, आज का जो प्रोग्राम 21 अगस्त जो पूरे वर्ल्ड में सीनियर सिटीज़न डे मनाया जा रहा है, तो उसके साथ साथ आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और लोगों ने मिलकर इन तमाम जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं इनको बुलाया, इनकी मान सम्मान की। तो हम चाहते हैं कि जैसे आज इनको मान सम्मान दिया गया, इनकी हौसला अफजाई की कि ऐसे ही हर दिन हम अपने जितने भी हमारे बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, हम सब उनको मिलजुल कर उनका एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े ही हमारा सब कुछ है।